और तीसरा फरिश्ता सो देवता। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। तसे बाबा आपल्याला 5 स्वरूप सांगतात, 5 स्वरूपाची ड्रिल करायला सांगतात। एक परमधाम में निराकारी रूप में मैं आत्मा, फिर देवता स्वरूप, फिर द्वापर में पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता स्वरूप और फिर देवता स्वरूप। तो ये जो 5 स्वरूप है उसमें 3 महत्वपूर्ण हमारे स्वरूप है, जो हमें अभी इस जीवन में तीनों रूपों में रहना है, तीनों रूपों में अपने आप को संपन्न बनाना है। म्हणून बाबा या 3 जे आपले स्वरूप आहे त्याचं महत्व आज सांगताय। तो ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात माया जीत। तर हे 3 स्वरूप म्हणजे 3 ड्रेस आपण आपले पकडायचे। कधी ब्राह्मणाचा ड्रेस, कधी फरिश्ताचा ड्रेस घातला, कधी देवता रूपामध्ये। एका या ठिकाणी बसलेलो आहे, ब्राह्मण बनून बसायचंय। जेव्हा आपण बाहेर जातोय फरिश्ता बनून जायचंय। जेव्हा आपण कोणाच्या संपर्कामध्ये येतोय, कॉन्टॅक्ट मध्ये येतोय, देवता बनून कॉन्टॅक्ट मध्ये यायचंय। जसा प्रसंग, जशी वेळ, तसा ड्रेस जसा घातला जातो, वरचा जो ड्रेस असतो, तसंही स्थितीचा ड्रेस पण आपण बदलत चालायचंय। अभी हमें ब्राह्मण बनकर बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह से सुनना है, अपने अंदर समाना है। आपण आता ब्राह्मण ड्रेस घालून बसायचंय, ब्राह्मण स्थितीमध्ये बसायचंय। तो ये जो महावाक्य है, ये जो ज्ञान की बरसात है, वो हमें अच्छी तरह से भरपूर कर सकेगी। तो ब्राह्मण स्वरूपाची विशेषता सगळ्यात पहिले बाबा सांगताय, सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप। सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप, सगळ्या प्रकारच्या शक्ती। कारण बाबानी सर्वशक्तिवान बाबा का हाथ हमने पकड़ा है, उसने सारे खजाने हमारे लिए खुले कर दिए हैं। तो वो सर्वशक्तिवान है, उसकी सारी शक्तियां हमारी हो गई। हम जब ब्राह्मण बन जाते हैं, उसके बच्चे बन जाते हैं, तो सभी शक्तियां हमारी हो जाती है, मालक होऊन जातो आपण। आता आपल्याला किती वापरायचं आणि आपण किती वापरतो तो आपला आपला पुरुषार्थ आहे, पण सगळ्या शक्तीचा मालक बाबा आपल्याला बनवतो। इसलिए ब्राह्मण जीवन मतलब सभी शक्तियों से संपन्न स्वरूप, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात माया जीत। बाबा हमें इस ब्राह्मण जीवन में माया पर जीत पाना सिखाता है। 5 विकारों पर जीत और 5 तत्वों पर जीत, ये ब्राह्मण जीवन है। तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही माया जीत बनना है। शक्ती आहे तर मायेला हरवू शकतो आपण। पहला स्वरूप ब्राह्मण। स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता यानी सर्व शक्तियां धारण हुई है। सगळ्या शक्ती आपल्यामध्ये आल्या का? बाबा म्हणतात चेक करा ब्राह्मण स्वरूप तुमचं, तुम्ही चेक करा। बाबांचे बच्चे सगळ्या प्रकारच्या शक्ती, त्याच्यामध्ये विशेष अष्टशक्ती, ज्या 8 शक्ती बाबांनी सांगितलेल्या आहे, त्या 8 शक्ती ज्याच्यामध्ये तो कशातच हरणार नाही। या कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, 8 शक्ति उसका उत्तर है। जिसके पास अष्ट शक्ति है वो विजयी रहेगा। तर 8 शक्ती कोणत्या कोणत्या आपल्या जे आपण कोर्स मध्ये शिकलेले आहे? समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या शक्ती आहे त्या सगळ्या आपण आपल्यामध्ये धारण करून घ्यायच्या चांगल्या प्रकारे। सर्व शक्तियां हैं व कोई कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमजोर है व कम है, ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय
अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं. एकाही शक्तीची कमी असेल, बाबा म्हणतात कमजोरी असेल आत्म्यामध्ये, तर ब्राह्मण जीवन नहीं क्षत्रिय जीवन होऊन जाईल. कि माया आ रही है हम लड़ रहे, माया आ रही है हम लड़ रहे. लेकिन ब्राह्मण जीवन मतलब दूर से ही देख ले माया कि ये बहुत शक्तिशाली है, माया आई नहीं. ये स्थिति हमें बनानी है. क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज माया जीत बनना. क्षत्रिय का कर्तव्य ही है. जब ती क्षत्रिय स्थिति है, 50-50 स्थिति है, तो बाबा म्हणता युद्ध तो चलता रहेगा, माया तो आती रहेगी, किसी व्यक्ति के रूप में आएगी, किसी परिस्थिति के रूप में आएगी. लेकिन तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा कर्तव्य है सदा और सहज माया जीत. परिस्थिति के कारण हमारी स्थिति नहीं बदले, यह है माया जीत बनना. परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, मुझे अपनी जो स्थिति है उसको, अंदर की जो स्थिति है वो स्थिर रखनी है, शांत रखनी है. ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्व शक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न है. और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी और कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियां मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते, इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते. क्षत्रिय अर्थात शक्तियां धारण नहीं की है और इसलिए समय और परिस्थितियां जैसी है उस हिसाब से उनका उत्तर रहेगा उस परिस्थिति को. जशी व्यक्ती जसे परिस्थिती त्याप्रमाणे रिएक्शन होऊन जाईल. आणि बाबांनी आपल्याला सांगितलेले रिएक्शन नाही, रिस्पॉन्स देना है. रिएक्शन नाही की त्याने चार शिव्या दिल्या आपण 10 द्यायच्या, ही झाली रिएक्शन. आणि आपल्याला बाबांनी सांगितलेले रिस्पॉन्स द्यायचा आहे. त्याने शिवी दिली, आपण ज्ञानाची बरसात करायची, अपन सकाश द्यायची. ये हो गया रिस्पॉन्स. ब्राह्मण जीवन में हमें रिस्पॉन्ड देना है. जैसे वो है वैसे हमें नहीं बनना है. हमें अपना जीवन ऊंचा उठाते चलना है. हमें चलती फिरती मूर्ति बनना है. चाहे कोई कैसा भी हो, कोई कैसी भी व्यक्ति हो, हमें स्थिर रहना है, शांत रहना है. और उसके लिए ताकत बाबा हमें देता है. दुनिया वाले भी कहते हैं तुम्ही चुप बसा ना, तुम्ही शांत राहा. दुनिया वाले सगळे समजवतात, सगळ्यांना तेवढी अक्कल आहे की हा तो तसा आहे ना, त्याची स्थिती तशी आहे ना, तुम्ही लोड नका घेऊ, तुम्ही शांत रहा. लेकिन बाबा हमें समझाता है कि उस समय क्या करना. नहीं हो सकता है वैसा. अगर बाबा का ज्ञान नहीं है, बाबा से शक्ति नहीं है, तो हम शांत नहीं रह सकते, स्थिर नहीं रह सकते, छोड़ नहीं सकते किसी बात को. लेकिन बाबा का ज्ञान है तो हम ये समझते हैं कि हिसाब किताब चुकतू हो रहा है. वो आत्मा परमधाम में रहने वाली थी मेरे साथ में, मुझे उस आत्मा को शांति देनी है, चाहे कोई कैसा भी है. ये बाबा हमें सिखाता है. दुनिया वाले तो सिखाते हैं लेकिन हम नहीं कर सके, कर नहीं सकता है कोई भी दुनिया में. ज्ञान नहीं है, योग नहीं है तो नहीं हो सकता है. तर बाबा हे शिकवतो आपल्याला की समय कसंही असू द्या, परिस्थिती कशी असू द्या, तुम्ही ब्राह्मण बनून राहा आणि प्रत्येक परिस्थितीवरती विजय प्राप्त करा. म्हणजे मनाची स्थिती हलचलमध्ये येऊ देऊ नका. ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज, तख्त और तिलकधारी, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी. मग या ब्राह्मण जीवनाची विशेषता काय आपल्या, आपण ब्राह्मण आहे तर हे कशावर, हम ताज, तख्त और तिलकधारी है. ताज कोणता है, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी के ताजधारी. विश्व का कल्याण करना है, विश्व के कोने कोने का और कण कण का और हर एक आत्मा का, हर एक चीज का, हर एक वस्तु का हमें कल्याण करना है. तमो प्रधान बन गया है सब कुछ दुनिया में, उसे हमें सतो प्रधान बनाना है. तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. हम अपने परिवार की जिम्मेदारी में ही उलझ जाते हैं, लेकिन ये विश्व ही हमारा परिवार है, ये बाबा हमें याद दिलाता है. विश्व के पालनहारे हैं हम साधारण नहीं है. हमें एक 4 दीवारी में अटक कर अपने परिवार के लिए सिर्फ कुछ करना, उतना हमारा परिवार पूरे विश्व के परिवार में आ जाएगा. अगर हम अपने पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं तो उसमें हमारा परिवार भी आ जाएगा. हमारे परिवार की जिम्मेदारी का भी हम निर्वहन कर लेंगे.
लेकिन हम सिर्फ उसमें ही अटक कर रहेंगे तो सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे विश्व कल्याण के. जसं ते कूप मंडूक म्हणतात की बेडूक जो आहे तो जो अटकलेला असतो एखाद्या नाल्यामध्ये एखाद्या ठिकाणी, तर त्याला वाटतं हीच दुनिया आहे, एवढीच दुनिया आहे. तर असं ते नाल्यातला बेडूक बनवून नाही राहायचं, खड्ड्यातला बेडूक बनवून नाही राहायचं आपल्याला. हमें सारे विश्व की हर एक आत्मा का हर एक कण कण का कल्याण करना है. इतकी मोठी जिम्मेदारी बाबा ने दिलेली. तो बाबा म्हणतात ताज कौन सा पिनाया मैंने तुमको. ब्राह्मण जीवन में ताज है विश्व कल्याण का. आणि ती भावना आपली निर्माण झाली पाहिजे. त्यामुळे छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये अटकणारच नाही आपण. हे चार लोक काय म्हणतात त्याच्यामध्ये अटकणारच नाही. खूप मोठी जिम्मेदारी दिली है बाबा ने. पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा और फिर हम ब्राह्मण बच्चे. जैसे शिव बाबा का यही भावना है कि सारे विश्व का कल्याण हो जाए, ब्रह्मा बाबा की वही भावना है कि सारे विश्व का कल्याण हो जाए, तो हमारी भी यही भावना होनी चाहिए कि सारे विश्व का कल्याण हो जाए और उसमें मैं निमित्त बनूं. मुझे सारे विश्व का, सभी का, हर एक का, हर एक चीज का कल्याण करना है. वारंवार आपण स्वतःला हे आठवण करून द्यायची. म्हणजे अटकणार नाही आपण इथं थोड्या थोड्या गोष्टीमध्ये, छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये, आपल्या परिवारामध्ये, फक्त संबंध संपर्कामध्ये, फक्त आपल्या कॉन्टॅक्टमध्ये, त्याच्यामध्ये अटकून तर आपल्याला हे दिवस आलेले. आपण हे जे कर्माचे हिशोब बनवले हे आपल्या जे संबंध संपर्कामध्ये त्यांच्यामध्ये अटकूनच ते हिशोब बनवलेले. विश्वातल्या आत्म्याशी थोडी हिशोब आहे. जे आपल्या जवळ आहे आता, जे आपल्या कॉन्टॅक्टमध्ये, जे आपले नातेवाईक बनलेले, त्यांच्याशीच तर आपले हिशोब आहे जास्त. तो अब बाबा हमें सिखाता है कि सबके साथ स्नेह से चलना है, सबको बाबा की सकाश देनी है, लेकिन सिर्फ उनको नहीं देनी है, विश्व के सभी आत्माओं को देनी है. उनमें वो भी आ जाएंगे. तो बाबा म्हणता है विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी. तिलक कौन सा? बाबा ने तिलक कौन सा? ताज दिया विश्व कल्याण का. मुकुट घातलेला आहे बाबांनी आपल्याला विश्व कल्याण करण्याचा. तिलक लावलेला आहे, कुंकू लावलेला आहे, टिकली लावलेली आहे आत्मस्वरूपाची कि मैं आत्मा हूं. ये सदा स्मृति में रहना चाहिए. इसकी निशानी है तिलक, टिकली या कुंकू जो है, ये इसकी निशानी है. माता लोक खूप लक्ष ठेवतात की टिकली पडली नाही पाहिजे, टिकली निघाली नाही पाहिजे, चांगलं नाही दिसत, तसं चांगलं नाही वाटत, चांगलं लक्षण नाहीये. तर त्याच्या मागचं रहस्य हे आहे की तुम्ही आत्मा हे जर विसरले तर चांगलं होणारच नाही. हे त्याच्या मागचं रहस्य. त्याला वेगळं रूप देऊन टाकलेलं आहे, सुहाग की निशानी वगैरह वगैरह. लेकिन अगर आत्मा जागृत है, आत्मा रूपी सजनी अगर जागृत है, तो उसका सुहाग जो शिव बाबा है वो भी जागृत स्थिति में, वो भी कनेक्टेड है. तो याची ती निशानी. तो बाबा ने ये स्मृति का तिलक लगाया है हमें कि तुम आत्मा हो. और सदा बाप के दिल तख्त नशीन. तख्त कोणतं दिला? ताज विश्व कल्याण, तिलक स्मृति के तिलकधारी कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मुझे क्या करना है. और तीसरा दिल तख्त, तख्त दिया, सिंहासन दिलं, बाबांचं मन, बाबा का दिल, बाबाचं हृदय सिंहासन. बाबांच्या मनामध्ये आपण बसतोय आता. बाबा हमारे दिल में बसता है, हम बाबा के दिल में बसते हैं. क्षत्रिय एक रस अचल अडोल न होने के कारण कभी अचल, कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाप से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिकारी. क्षत्रिय एक रस अचल अडोल न होने के कारण कभी अचल, कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाप से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिकारी. एक रस स्थिती नसते क्षत्रियाची. ब्राह्मण नहीं है जीवन कंप्लीट, सभी शक्तियां नहीं है. तो बाबा म्हणता है कभी अचल रहेंगे, कभी हलचल में रहेंगे, कभी एकदम स्ट्रांग, कभी एकदम कमजोर स्थिति. ये क्षत्रिय की निशानी है. हमें क्षत्रिय नहीं बनना है, हमें ये ब्राह्मण जीवन जीना है यहाँ पर, और वहां पर भी देवता बनकर रहना है. ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले. ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले. अलौकिक मौज, लौकिक मौज नहीं. बाबा म्हणताय अलौकिक मौज, इथली मजा नहीं,
इतनी मजा वाटते, काही अनेक गोष्टीमध्ये मजा वाटते लोकांना, और वो है विनाशी। और यहाँ की मजा में सजा भी है। यहाँ की जिन जिन बातों में खुशी ढूंढते हैं लोग, उन बातों में दुख भी समाया हुआ है। और तृप्ति नहीं है तो दुख ही है, संतुष्टि नहीं है तो उस चीज में दुख है। जिस चीज में संतुष्टि नहीं है, मन भरता नहीं है, वो दुख देने वाली चीज है। ये दुनिया वाले नहीं समझते। बाबा म्हणता है तुम ब्राह्मण कैसे रहना है, तुम्हें सदा अलौकिक मौज में रहना है, अलौकिक आनंदाच्या स्थितीमध्ये राहायचंय। इथला जो विनाशी आनंद आहे, 5 तत्वांच्या हिशोबाने जो आनंद आहे, देहभानाचा आनंद आहे, त्याच्यापासून खूप हा वेगळा आनंद है। ये ज्ञान का आनंद है, ये गुणों का आनंद है, ये शक्तियों का आनंद है। तो बाबा म्हणता है इस आनंद में रहना है तुम्हें, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले, सदा आत्मिक स्थिती आणि दृष्टी वृत्ती कृती पण आत्मिक, हे बनवायचं आपल्याला। आपलं जीवन असं बनवायचंय। क्षत्रिय अर्थात कभी कैसे कभी कैसे, त्याला शब्द वापरला जातो मूड स्विंग। कभी मूड एकदम चांगला, कभी एकदमच डाउन। तो ऐसा क्षत्रिय हमें बनना नहीं है। तो अपने से पूछो मैं कौन। बाबा म्हणते अपनी स्थिति चेक करो, मैं कौन। कुछ जो भी कमी है भर के निकालनी है, लेकिन हमें चेक तो करना पड़ेगा। थोड़ा आत्मनिरीक्षण तो करावं लागेल, आत्मपरीक्षण तो करावं लागेल। कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न है। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, ऐसे लक्षण तो नहीं है। लक्ष्य और लक्षण समान है या अंतर है, बोल और कर्म समान है या अंतर है। सभी ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय कहलाते हो। चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते ना। कोई कहे आप चंद्रवंशी है तो पसंद आएगा नहीं। और कर्म क्या है, जिस समय युद्ध में लगे हुए हो उस समय का फोटो अपना निकालो। फोटो निकालने का शौक बहुत होता है ना, तो अपना फोटो निकालना आता है या दूसरों का फोटो निकालना आता है। तो अपना फोटो निकालो कि मैं कौन हूं। अगर फोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता है तो पसंद नहीं करते हो ना। तो बाबा म्हणता है फोटो, अपना फोटो निकालो। अपना फोटो निकालो म्हणजे सेल्फी घ्या। सेल्फीची खूप क्रेज है आता। तो सेल्फी, अपनी सेल्फी, अंदर की सेल्फी निकालो कि अंदर क्या चल रहा है। फोटो निकालना तो सबको आता है, लेकिन बाबा म्हणता है कि सेल्फी निकालो और उसे चेक करो। कब का फोटो निकालो, जिस समय युद्ध में लगे हुए हो उस समय का फोटो निकालो। जिस समय युद्ध चल रही है, जिस समय हमारी डाउन स्थिति हो गई है, जिस समय विकारों के वश होकर हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं विकारों के वश होकर, तो बाबा म्हणता है उस समय का अपना फोटो निकालो। फोटो अच्छा नहीं आता है तो बाबा म्हणता है कि अच्छा निकलता नहीं है तो पसंद नहीं करते। एक मुंबईचा मित्र आला होता काल माझा, त्याला एकच फोटो ग्रुपमध्ये टाकायचा होता, त्यांनी 50 फोटो काढले। ये ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, 50 फोटो काढले वेगवेगळ्या स्थितीमध्ये आणि त्याच्यातून एक टाकला। तो ऐसे बाबा म्हणता है कि फोटो अगर अच्छा नहीं आता है तो पसंद नहीं करते हैं ना, तो अपना भी ऐसे ही अच्छा फोटो अभी हमें निकालना है। बहुत अच्छा फोटो दिखाई देना चाहिए। जो आत्मिक स्थिति का आईना है वो हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। तो बाबा म्हणता है कि ये चेक करो, अपने आप को चेक करो कि मेरी स्थिति कैसी है, मेरे अंदर क्या चल रहा है। बाबा म्हणता ही गुप्त सेल्फी काढा कि आतमध्ये काय चाललेलं आहे, क्या कैसे विचार चल रहे हैं मेरे, और कुछ है गड़बड़ है तो उसे बदलने का पुरुषार्थ करना है, बाबा से शक्ति लेनी है। तो सारे दिन में वह कितने बारी समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं। ये चेक करो और चेक करके चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। तो चेक करके चेंज करो। चेक करा बाबा म्हणताय आणि बदलण्यासाठी चेक करा, त्याच्यामध्ये चेंज आला पाहिजे।
तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है कि कोई के पास नहीं है? ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास है. भावंत, सभी के पास परिवर्तन शक्ती तो है, ती आता आपल्या स्वतःसाठी वापरा. अब समय पर काम में लगाना आती है या कभी नहीं भी लगती है, तर ही वेळेवरती भावंत परिवर्तन शक्ती, जेव्हा परिवर्तनाची गरज है तेव्हा ही परिवर्तन शक्ती वापरा, वेळेवरती वापरा. क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम आवे. दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया है मेरे पास, और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में ही नहीं आए तो क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे? भाऊ, ते दुश्मनच नाहीये कोणी, आणि तुम्ही शस्त्र तयार करून ठेवलेलं आहे, बंदूक आहे, गोळ्या भरून ठेवलेल्या आहे त्याच्यामध्ये, आणि दुश्मनच नाहीये कोणी. आणि ज्यावेळेला दुश्मन आला त्यावेळेला ती बंदूकच काम करत नाही. तो बाबा म्हणता ऐसा शस्त्र रहने से फायदा ही क्या है? जब जरूरत नहीं है तब तो उसका फायदा ही नहीं है, लेकिन जब जरूरत के समय वो काम में नहीं आए तो उसका क्या फायदा है? तर तसं बाबा म्हणताय शक्ती आहे तुमच्याकडे, पण त्याची जेव्हा आवश्यकता नाही तेव्हा वापरायची नाहीये. पण ज्या वेळेला वापरायची आवश्यकता आहे, ज्यावेळेला तशी परिस्थिती आलेली आहे, समोर सिच्युएशन आहे, तर त्यावेळेला तुम्हाला ती शक्ती वापरता आली पाहिजे. तर चेक करत राहा आपल्यामध्ये किती शक्ती, कशा प्रकारची शक्ती. छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये चेकिंग होऊन जाते ही, और चेक करके बाबा म्हणताय चेंज कर लो, तो बड़ी परिस्थिति आएगी तो उसमें तुम पास हो जाएंगे. सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ती कार्य में लगाना आता है. मग बाबा म्हणताय मग शक्ती आहे, पण प्रत्येक वेळेला वेगवेगळ्या प्रकारच्या शक्तीची आवश्यकता असते. जिथं सामना करायचा तिथं सामना करायचा, परिस्थिती आलेली आहे, कठीण परिस्थिती आलेली आहे, तर सामना करायचा आहे. तर दुनियेमध्ये म्हटलं जातं मनावर दगड ठेवून मी ते सहन केलं, म्हणजे सामना केला त्याचा, सहन केलं, सामना केला त्याचा, मनावरती दगड ठेवून, म्हणजे त्या परिस्थितीला मी हँडल केलं चांगल्या प्रकारे, स्थिर ठेवलं मनाला स्वतःला त्या परिस्थितीमधून. तर त्यावेळेला जर सामना करण्याच्या शक्तीची आवश्यकता आहे, तर सामना करायचा आहे, त्यावेळेला आपण दुसरी शक्ती नाही वापरायची त्या ठिकाणी. ज्यावेळेला सहन करण्याची शक्ती वापरायला पाहिजे, त्यावेळेला सामना करण्याची शक्ती वापरण्याची आवश्यकता नाही. जशी परिस्थिती, जशी वेळ, त्यानुसार आपल्याला ती शक्ती वापरता आली पाहिजे. तो सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है, कि दुश्मन वार कर देता और पीछे शक्ति याद आती है. तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो. ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नाही. तर बाबा म्हणताय की नंतर आठवून काय फायदा आहे. आता ज्यावेळेला तुम्ही सहन करायला पाहिजे होतं, एखादा क्रोधामध्ये, खूप जास्त अतिक्रोधामध्ये, आणि तुम्ही त्यावेळेला क्रोधाचं उत्तर क्रोधाने दिलं, आणि नंतर तुम्हाला आठवलं मी थोडं सहन करून घ्यायला पाहिजे होतं, नंतर मी माझी बाजू सांगितली असती एक क्रोध संपल्यानंतर. लेकिन उस समय तो क्रोध कर दिया तो बात बिगड़ गई. क्रोध का उत्तर क्रोध से दिया. तर ही रिएक्शन नाही झाली पाहिजे. बाबा आपल्याला सांगतो रिस्पॉन्स द्यायचा आहे परिस्थितीला. तो बाबा म्हणता है जब जिस बात की, जिस शक्ति की जरूरत है, जिस ज्ञान के पॉइंट की जरूरत है, वो समय पर यूज करना आना चाहिए. पीछे से याद आके कुछ फायदा नहीं है. तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो. ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं. हमें ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, क्षत्रिय से ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है. तो ब्राह्मण जीवन जरूरी है. ब्राह्मण से हमें संपूर्णता की ओर जाना है. फरिश्ता म्हणजे संपूर्ण स्थिति. तो ब्राह्मण से हम फरिश्ता बनेंगे, क्षत्रिय से डायरेक्ट फरिश्ता नहीं बनेंगे. पहले ब्राह्मण स्थिति में आना पड़ेगा कि युद्ध नहीं चल रही है माया से, सहज जीत हो जाती है माया पर. इस तरीके से हमें ये जीवन अपना बदलते चलना है और फिर फरिश्ता रूप को धारण करना है. दूसरा स्वरूप है फरिश्ता. सभी को फरिश्ता बनना ही है ना, कि फरिश्ता बनना मुश्किल है, सहज है या मुश्किल है, या कभी मुश्किल कभी सहज. तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते भी हो कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट. तो डबल लाइट है कि कभी बोझ उठाने को दिल करती और उठा लेते हो, वह उठाना नहीं चाहते हो, लेकिन माया सिर पर टोकरी रख देती है. तो बाबा म्हणता है की फरिश्ता अर्थात डबल लाईट. डबल लाईट म्हणजे एक लाईट तर आत्मिक स्थितीची लाईट, पवित्रतेची लाईट, हलकी स्थिती, आणि एक लाईट की कोणत्याही प्रकारचं ओझ,
मनावरती ठेवलेलं नाहीये, व्यर्थचं पण नाही आणि विकारांचं पण नाही. तो बाबा म्हणता है ये सिर पर टोकरी अभी नहीं रखना, बहुत हल्का रहना है अभी, व्यर्थ का बोझ भी नहीं, विकारों का बोझ भी नहीं. तो माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्पररी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी, बोझ उठाना न चाहते भी उठा लेते हैं, क्योंकि कमजोर होने के कारण कमजोर सदा पर अधीन होता है. बाबा कायम सांगतात आपल्याला की माया खूप शक्तिशाली है, माया पहलवान है, माया रुस्तुम से रुस्तुम होकर लढती है. हे बाबा आपल्याला सावधान करण्यासाठी सांगतात. पण सत्य काय मायेचं? खूप सुंदर शब्द बाबांनी वापरलेला आहे. मायेचं सत्य काय? माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्पररी शक्ती दिखाती है. तिच्यामध्ये तात्पुरती शक्ती आहे, क्षणिक शक्ती आहे ती, आणि आर्टिफिशियल आहे, नकली आहे. असली शक्ति नहीं है मायामध्ये. लेकिन जो कमजोर आत्माएं हैं वो उसमें फेल हो जाते. बाबा म्हणते शक्तिशाली तो तुम ही आणि मी है. तुम बच्चे शक्तिशाली हो और मैं सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ में हूं. ये माया के पास टेम्पररी शक्ति है, तात्पुरती शक्ती, आणि ती नकली शक्ती आहे, खरी शक्ती नाही आहे तिच्यामध्ये. बाबा फक्त सावधान करण्यासाठी सांगतात की वो पहलवान है, ऐसे हो गई वैसे हो गई, माया बहुत शक्तिशाली है, बाबा भी सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान है. फक्त आपल्याला सावधानी देण्यासाठी बाबा सांगत असतात. पण बाबाने आज तिचं सत्य सांगितलेलं आहे कि वो आर्टिफिशियल टेम्पररी शक्ति है. तो हमें ये समझकर अपने आप को ये बातें सिखानी है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान की संतान हूं. माया में कोई ताकत नहीं है. माया हा कागदी वाघ आहे, फक्त पेपर टायगर आहे, कागदी वाघ आहे, काहीच नाही करणार तो. पण आपण त्याला, ते चित्रालाच, जर लहान बाळ जसं ते चित्रालाच सत्य समजून घाबरतो तसं आपण घाबरायचं नाहीये. स्थिती आपली स्थिर ठेवायची आहे, बाबांकडून शक्ती घेत राहायची. तो क्योंकि कमजोर होने के कारण कमजोर सदा पराधीन होता है, तो माया भी अधीन बना देती है. आत्म्यामध्ये ताकद नाहीये तर मग पराधीनता येऊन जाते आणि त्यामुळे मग मायेला चान्स भेटतो. तो बाबा म्हणता है अपनी शक्ति को बढ़ाओ. अधिकारी पण भूल जाता है और अधीन बन जाते. हम अधिकारी बच्चे हैं बाबा के. बाबा ने संपूर्ण अधिकार हमें दे दिया है, उसके सारे खजानों पर हमारा अधिकार है. हम विश्व अधिकारी आत्माएं हैं, विश्व कल्याण की ताजधारी आत्माएं, हम साधारण आत्माएं नहीं है. बाबा म्हणते इस अधिकारीपन को भूल जाते हो और अधीन बन जाते हो. किसके अधीन? व्यक्ति के अधीन, परिस्थिति के अधीन, अपने स्वभाव संस्कार के अधीन बन जाते हैं, विकारों के अधीन बन जाते हैं. तो बाबा म्हणते अपना अधिकारीपन भूलो नहीं, तुम मेरे अधिकारी बच्चे हो. उस समय भाषा क्या होती है? चाहते तो नहीं है लेकिन पता नहीं, हर बात में पता नहीं कहते रहेंगे. अधीन आत्माओं की निशानी काय? आम्हाला इच्छा तर नव्हती, पण परिस्थिती तशी आली, व्यक्ती तसं आला, ते तसे बोलले, हा असा बोलला, आणि त्यामुळे मग होऊन गेलं. तो बाबा म्हणते ये भाषा नहीं होनी चाहिए. काय माहित कसं झालं, मला पता नहीं. बाबा म्हणते ये भाषा ब्राह्मणों को शोभा नहीं देती है. अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश. तो परवश कभी मौज की जीवन में नहीं रह सकते. आनंदी जीवन जगायचंय तर या परिस्थिती व्यक्तीवर अवलंबून राहिलेलं कधीही आनंदी जीवन नहीं जगू शकत. आपल्याला ये जो संगम का जीवन मिला है ये मौज का जीवन है. हमें सदा खुश रहना है, लेकिन सदा खुश कब रहेंगे हम? जब सर्वशक्तिवान से कनेक्टेड रहेंगे, तभी. नहीं तो फिर ये दुनिया वाले तो हमें कमजोर करने के लिए बैठे हैं. म्हणजे ती जी स्थिती आहे, ती कमजोर करण्याचा जो विषय आहे, ते आपल्याला तर असं वाटतं की हे तर चांगले वागतात माझ्याशी, हे तर खूप चांगले आहे, हे तर खूप चांगले, यांचं तर खूप चांगला स्वभाव आहे, वगैरे वगैरे. आणि त्याच्यामध्ये आपण त्या मोहामध्ये फसतो, लगावमध्ये येऊन जातो. आणि लगाव, मोहामध्ये येणं, कोणाशी जास्त अटॅचमेंट ठेवणं, ते आत्म्याला कमजोर करणार आहे. म्हणून हे क्लियर आपण लक्षात ठेवायचे की अगर हम बाबा से कनेक्टेड नहीं है, दुनिया वाले हमें अच्छे लगते हैं, दुनिया वालों से कनेक्टेड है, तो हम कमजोर बनते जाएंगे. ये पक्का लक्षात ठेवायचे. अगर हम बाबा के साथ में हैं, बाबा से शक्तियां ले रहे हैं, तो हम मजबूत बनते जाएंगे, शक्तिशाली बनते जाएंगे. फरिश्ता जीवन हमारा बहुत अच्छी तरह से
तैयार होगा, हमें संपूर्णता, इस जीवन की संपूर्णता फरिश्तापन है, तो वो फरिश्तापन हमारे अंदर स्थापित हो जाएगा। तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते। ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन। अगर कोई भी समय मौज के बजाय मूंझते हो ये क्या है, ये कैसे है, क्या यही होता है, तो ये मौज नाही, ये मूंझणे की जीवन आहे. बाबा म्हणतात आता जे गोंधळाचं जीवन तुम्ही करून टाकलेलं आहे, गुंतागुंतीचं करून टाकलेलं आहे, कन्फ्युजनचं जीवन करून टाकलेलं आहे, त्याला समाप्त करा. ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, ये ऐसा वैसा, हे बाबा म्हणताय तुम्ही तुमची तयारी करा, तुम्ही तुमचं स्थिर राहा, तुम्ही तुमची रेकॉर्डिंग करून घ्या. तो वो मौज का जीवन नहीं है. दुसऱ्यांच्या चक्करमध्ये, दुसऱ्यांचं चक्र फिरतंय मध्ये, तो वो मौज का जीवन नहीं है. स्वदर्शन घुमाना है. परदर्शन चक्र जिनका बुद्धि में घूमता है मौज में रह नहीं सकते. बीच बीच में वो सारी बातें याद आएगी. अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो तो फिर से ये पाठ पहला याद करो कि मैं कौन हूं. सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं, इसके कितने जवाब आएंगे. लंबी लिस्ट है ना. रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो. तो बाबा म्हणता है की कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो. कधी आपल्याला वाटतंय की बरं वाटत नाही, आता आनंद नाहीये, दुःख होतंय, डिस्टर्ब झालेलो आहे, आपण परेशान झालेलो आहे, व्यर्थ चाललेलं आहे मनामध्ये, विचारामागून विचार येत आहे, विचारांची स्पीड वाढलेली आहे. बाबा म्हणताय पहले पाठ पर आ जाओ कि मैं कौन हूं. और मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं नहीं, सिर्फ मैं कौन सी आत्मा हूं. बाबांनी जे डिग्र्या दिलेल्या आपल्याला, जे टायटल, जे पदव्या दिलेल्या आहे ते आठवा. बाबा म्हणताय और रोज की मुरली में बाबा म्हणताय तुम्हें भिन्न भिन्न मैं भिन्न भिन्न पाठ पढ़ाता हूं कि तुम कौन हो. मैं कौन के भिन्न भिन्न पाठ पढ़ाता हूं. तो मैं कौन हूं, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं एक दिव्य आत्मा हूं, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं, मैं सतयुगी आत्मा हूं, मैं संगमयुगी ब्राह्मण हूं, मैं पूज्य देवता हूं. वेगवेगळ्या प्रकारचे स्वमान. तो अगर ये स्मृति में आ जाए, अगर ये चक्र घुमा ले हम फास्ट स्पीड में, तो वो जो विचारों की श्रृंखला चल रही है, जो व्यर्थ चल रहा है, उसको फुल स्टॉप लग जाएगा और हमें हलका महसूस होने लगेगा. नहीं तो जड होऊन जातं वेगवेगळ्या ते विचार करून तशा प्रकारचे. तो बाबा म्हणतात अभी फरिश्ता बनना है तो हल्का बनना पड़ेगा. तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्कापन. हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहे. वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता कहेंगे. तो बाबा म्हणता है की असं नाही की परिस्थिती आली त्यावेळेला तुम्ही लोड नाही घेतला, इतकंच नाही. प्रत्येक गोष्ट करताना, प्रत्येक विचार करताना, प्रत्येक बोल बोलताना, प्रत्येक भावना मनामध्ये आणताना हलकापन, एकदम कंटिन्युअस हलक्या स्थितीमध्ये राहायचंय. ओझ वाहत आलो आपण आणि द्वापरयुगापासून वाहत आलो आणि आता तर खूप वाढलं होतं या जन्मामध्ये. ते सगळं ओझ उतरून टाकायचं आपल्याला. वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता कहेंगे. और हल्की की निशानी है, हल्की चीज सभी को प्यारी लगती है. कोई बोझ वाली चीज आपको देवे तो पसंद करेंगे. कोणी आपल्याला हलकी वस्तू दिली तर आपण ते आनंदाने घेऊ, पण त्याने दिलं आपल्याला काहीतरी 30 किलोचं, 40 किलोचं, 50 किलोचं, किती चांगलं असू द्या, पण आपल्याला तो लोड होऊन जाईल, सहन नाही होणार, ते चांगलं नाही वाटणार. और हल्की बढ़िया चीज हो तो पसंद करेंगे ना. तो जो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में हल्का होगा उसकी निशानी वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं. ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव, संस्कार व संबंध संपर्क वाले हो. ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव, संस्कार व संबंध संपर्क वाले हो. मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो, इतनी रिजल्ट जरूर होनी चाहिए. 5% अभी भी मार्जिन दे रहे हैं, अंत नहीं है, अंत तक नहीं है, लेकिन अभी दे रहे हैं. 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, और वो हल्कापन बोल, कर्म और वृत्ति से अनुभव हो. ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूं, लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं.
अगर नहीं पहचानते तो आप अपनी विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो। आपके कर्म वृत्ती उसको परिवर्तन करे। तर बाबा म्हणताय की सगळे तुमच्याशी संतुष्ट असले पाहिजे। त्याच्यामध्ये 5% सूट आहे। कधीपर्यंत? जोपर्यंत आपण संपूर्ण परफेक्ट बनत नाही। फरिश्ता स्थिती म्हणजे 100%। बाबा म्हणते जो आता तुम्ही ती तयारी करताय फरिश्ता बनायचंय, तर तुमच्याशी 95% संतुष्ट असले पाहिजे। 100 मध्ये 5 जण बाबा म्हणताय काही ना काही हिशोब, काही ना काही परिस्थिती, तुमचं त्यांना लक्षात येत नाही, त्यांचं तुम्हाला लक्षात येत नाही, त्यामुळे 5% सूट है बाबा म्हणताय। और वो रहते हमारे आसपास जो हमसे संतुष्ट नहीं होंगे। हम कितना भी कुछ भी अच्छा कर ले, कितनी भी उनकी सेवा कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन संतुष्ट नहीं रहेंगे हमसे। तो बाबा म्हणताय लेकिन उसमें भी तुम अपनी वृत्ति, दृष्टि, कृति, वाइब्रेशन ऐसे बनाओ कि उनको समझ में आ जाए कि ये हमारे लिए कैसी भावना रखते, कितनी ऊंची भावना है इनकी हमारे लिए। बाबा म्हणते वो भी उनको भी समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन ठीक है बाबा म्हणते पण 95% ते संतुष्ट असले पाहिजे, म्हणजे हलका हलका तुमचा व्यवहार असला पाहिजे एकमेकांशी। विकारांचा किंवा लगाववाला व्यवहार नाही, हलकी हलकी स्थिती, जैसे आत्मा का आत्मा से कनेक्शन है, अशा प्रकारचे 95% लोकांच्या सोबत आपले कॉन्टॅक्ट पाहिजे। आत्मा का आत्मा से कनेक्शन, देहभान नाही, विकार नाही, त्याच्यामध्ये ओझ आहे, ती हलकी स्थिती नाहीये। ते हलक्या स्थितीमध्ये बाबा म्हणते तुमच्याशी सगळे संतुष्ट असले पाहिजे, म्हणजे आत्मिक स्थितीमध्ये सगळे तुमच्याशी संतुष्ट असले पाहिजे 95%। तो इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। और फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। आणि फरिश्ताचा महत्वाचा अर्थ हा आहे कि जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। ये सारी पुरानी दुनिया है हमारे सामने, ज्या दुनियेमध्ये आपण राहतोय आणि ज्या नात्यामध्ये संबंधामध्ये आपण राहतोय, जुनी दुनिया है। हमारा ये नया जन्म हो गया है, ये नया जन्म है, ये ब्राह्मण जन्म है। पुरानी दुनिया को हमें पीछे छोड़ना है। पुरानी दुनिया, पुराना जमाना चला गया हमारे लिए, अभी हमारा नया जन्म हुआ है, बाबा ने हमें नया जन्म दिया है। तो पुरानी दुनिया से उस तरीके का रिश्ता नहीं जैसा हमारा ब्राह्मण बनने से पहले था, त्या प्रकारचं नातं नहीं, त्या प्रकारचे संबंध नहीं। अभी हमारा सबके साथ सेवा का संबंध है, बाबा से लेना है और सबको देना है। तो फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। ये सभी को याद है ना कि अभी भी वो रहा हुआ है। पुरानी देह से लगाव है क्या? देह के संबंध से हल्के हो गए हो कि नहीं? काका, चाचा, मामा उससे न्यारे हो गए हो ना, कि अभी भी है न्यारे और प्यारे? प्यारे है लेकिन न्यारे होकर के प्यारे बनते हैं। ये गलती हो जाती है, ये मिस हो जाता है। या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है, या तो प्यारा होना सहज लगता है। बाबा म्हणते असं एकदम लगाव मध्ये नहीं यायचंय। बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, ऐसा प्यारा नहीं बनना। बाबा म्हणते मग ते देहभान येऊन जाईल, लगाव येऊन जाईल, ते तुमच्या मोहामध्ये, तुम्ही त्यांच्या मोहामध्ये। बहुत प्यार भरी बातें हो रही, चिकनी चुपड़ी बातें हो रही, तो बाबा म्हणते ऐसा प्यारा नहीं बनना, न्यारा बनकर प्यारा बनना। न्यारा बनना, स्वतःला आत्मा समजायचं, त्यांना आत्मा समजायचंय। बाबा का प्यारा बनना, सबसे न्यारा रहना, और इस स्थिति में सबसे बातचीत करना, इस स्थिति में सबसे बातचीत करना। बाबा म्हणते ये मिस हो जाता है कि न्यारा बन करके प्यारा बनना है। प्यारे तो बन जाते हैं। किती सुंदर बॅलन्स आपल्याला बाबा शिकवतोय। एकीकडे बाबा सांगतोय की 95% तुमच्याशी संतुष्ट असले पाहिजे, एकीकडे बाबा सांगतोय की तुम्हाला प्यारा तो बनना है सबका, सबके साथ स्नेह से बात तो करनी है, लेकिन उसमें देहभान नहीं होना चाहिए। न्यारा बन करके ते खरं 95%ला संतुष्ट करण्याचं बाबा शिकवतोय। न्यारा बन करके प्यारा बनना, और प्यारा भी किसका बनना है हमें? एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें शिव बाबा का प्यारा बनना है और सबसे न्यारा रहना है। शिव बाबा का प्यारा हम बनेंगे, बाबा बीज है, उसका प्यारा हम बनेंगे, तो झाड़ से प्यार तो हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि वो बीज है। बाबा का प्यारा माना सबका प्यारा। तो हमें लक्ष्य ये रखना है कि मुझे बाबा का प्यारा बनना है, बाबा की लाडली बनना है, बाबा का लाडला बनना है मुझे।
तो सबका प्यार तो ऑटोमेटिक मिलेगा, सबका प्यारा तो मैं ऑटोमेटिक बन जाऊंगा। लक्ष्य ये नहीं रखना है इनका प्यारा बनना है, इनका लाडला बनना है, इनकी मेरे बारे में अच्छी भावना हो जाए, उनकी हो जाए, इनका मेरा संबंध अच्छा हो जाए, ये भावना नहीं रखनी है। बाबा का प्यारा बनना है, बाबा बीज रूप है, सारा झाड़ हमारा प्यारा हो जाएगा, हम सारे झाड़ के प्यारे हो जाएंगे। तो ये बाबा हमें सिखाता है बैलेंस। तो ये मिस हो जाती, या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है, या तो प्यारा होना सहज लगता आहे। मग कधी कधी बिलकुल किनारा आणि कधी कधी नाही तर मग एकदमच क्लोज। तर असं बाबा म्हणतात बॅलन्स ठेवायचं आहे। लेकिन ये देह के संबंध काका चाचा मामा ये फिर भी सहज है। सहज है या थोड़ा थोड़ा स्वप्न में संकल्प में आ जाता है। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा काका मामा याद आते हैं। बाप दादा देखते हैं कि परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आता है। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है। जब मरजीवा बन गए तो अगले जन्म के पिछले जन्म के संबंधी काका चाचा याद है क्या, स्वप्न में भी आते हैं क्या? तो संबंध जन्म बदल गया ना, तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, यही परिभाषा बोलते हो ना। तर बाबा म्हणताय तुम्हाला जसं परिस्थिती आली तर बाबा नहीं आठवत, बाप दादा नहीं याद आता है, पहले याद आता है यहाँ का कौन मुझे काम में आएगा। बाबा म्हणतात अभी तुम्हारा ये नया जीवन हो गया है, नया जन्म हो गया है। मागच्या जन्मामध्ये कोण तुमचे काका होते, कोण तुमचे मामा होते, आठवतं का तुम्हाला? स्वप्नात तर येतात का? बाबा म्हणताय और ये भी तुम्हारा नया जन्म हो गया है। तो पुराने से उस तरीके का रिश्ता नहीं, सभी आत्माएं हैं, सभी बाबा के बच्चे हैं, लेकिन हमें यहाँ के लौकिक संबंधी याद आते हैं पहले तो। बाबा पहले तो याद आना चाहिए शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, जो वरिष्ठ हमारे जो एडवांस पार्टी के आत्माएं हैं, उनको हम बोल सकते हैं ऐसी सिच्युएशन है, ये परिस्थिती है, देखो अब क्या करना है, असं सांगू शकतो आपण त्यांना हक्काने। आणि नंतर मग बाबा टच करेल की इसको बता दो, उसको बता दो, ये कर लो, मग बाबा त्यांना पण टच करेल। लेकिन हमें सबसे पहले कोई भी परिस्थिति आती है, हमें ये दुनिया वाले याद नहीं आने चाहिए, जो नजदीक के हमारे संबंधी है, रिश्तेदार है, उनकी याद नहीं आनी चाहिए। सबसे बड़ा और सबसे परमानेंट रिश्तेदार हमारा है शिव बाबा। और हम ब्राह्मण बने हैं तो ब्रह्मा बाबा के साथ भी हमारा जन्म जन्म का संबंध है। और उसके बाद हमारा संबंध है ब्राह्मण परिवार के साथ। ब्राह्मण परिवार जो अभी एकत्र आया है, हमारा इस जन्म का संबंध नहीं है सिर्फ, और इसलिए सब अपने लगते हैं। हम मधुबन में भी जाते हैं, इतने कौन कहाँ का आया हुआ रहता है, लेकिन हमें अपना लगता है, वेगळा नहीं वाटत कोनी। क्यों? क्योंकि हम उनके साथ सिर्फ एक जन्म में नहीं है, बहुत ज्यादा जन्मों में हम उनके साथ रहे, जो ब्राह्मण परिवार है। तो बाबा म्हणते सबसे पहले तो याद मेरी आनी चाहिए, ब्रह्मा की आनी चाहिए, जो एडवांस पार्टी में वरिष्ठ गए हैं उनकी याद आनी चाहिए, ब्राह्मण परिवार की याद आनी चाहिए। और फिर बाबा टच कराएगा किससे क्या कर लेना है, किसको बताना है। जिसके पास किसी चीज की दवाई नहीं है, उसको अपनी बीमारी भी बतानी नहीं है। नहीं तो अगर किसी को हम बीमारी बताते हैं, उसके पास दवाई नहीं है, तो खरोच करो और जखम को बढ़ा देता है। आपल्याला अनुभव आहे, आपण एखादी गोष्ट सांगितली कोणाला की असं आहे, त्यांचं असं आहे, तो वो और भी उस जो मन पहले ही हमारा जख्मी होता है, वो और भी उसमें जखम को बढ़ा देता है। असं आहे अजून थोडं वेगळं त्याला रूप देऊन टाकतो। तो इसलिए जिसके पास दवाई नहीं है उसे बीमारी बतानी भी नहीं है। शिव बाबा को बताना है, ब्राह्मण परिवार में चर्चा करनी है भले ही, और अपने जो भी ज्ञान मार्ग में चलने वाले जिनसे हमें मार्गदर्शन मिल सकता है, उनको हम बातें बता सकते हैं। तो बरीच आहे, उद्या बघू आपण। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण करावनहार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्मयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।